नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना भयंकर तरीके से बदल रहा है। परिस्थितियां गंभीर से गंभीर होती जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि इसकी रक्षा हमें स्वयं करनी है, अपने परिवार की, अपने आप की। आप सबसे विनती करता हूं कि अनावश्यक आप घर के बाहर ना निकले, ज़रूरत ना हो तो कहीं पर जाए नहीं, घर से ही अपना कामकाज करें। मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि आप भी बहुत जगह कम पड़ रहे, कहीं पर बेड है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है तो बेड नहीं, और कहीं पे ऑक्सीजन बेड है तो दवाइयाँ नहीं। कई लोग जो है आपकी नाकामियों की वजह से अपने प्राण गंवा रहे हैं, ये सत्य है। कल भी एक व्यक्ति हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, उसे एडमिट नहीं किया गया, उसने अपने प्राण गंवाए। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि ये जवाबदारी, अगर नैतिक जवाबदारी किसी की है तो वो सरकार की और प्रशासन की है। आप सरकार के कर्मचारी हैं, इसलिए कमिश्नर साहब ये आपकी जवाबदारी है। आप कैसे किसी को नकार सकते हैं? आप कैसे किसी को नकार सकते हैं कि हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेंगे? आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है कि उस आदमी की रक्षा करना और उसकी जान बचाना। आप तो सीधे हाथ खड़े कर देते हो, हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, तो आदमी जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल तो वो हम मानेंगे, वो तो प्राइवेट व्यक्ति है, लेकिन टैक्स हम आपको भरते, सरकार आपकी है, आप चलाते हो, तो ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हर उस व्यक्ति की आप सहायता करें, उनकी तकलीफों का निवारण करें, उसकी बीमारी का इलाज करें। आप उसको नकार नहीं सकते। ये बात सत्य है कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन वो आपकी जवाबदारी, कहां से उपलब्ध कराना है, क्या कराना है, कौन सा पॉलिटिकल सोर्स लगाना है, वो आपको लगाना है। लेकिन इस शहर में ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना आना चाहिए। विरार के अंदर आज वहां पे हमें ऑक्सीजन देना बंद कर दिया क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल हो, उनके सरकार के जो भी निर्णय हो, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। आज मीरा भाईंदर वंचित रह रहा है। मीरा भाईंदर में कोई भी प्लांट नहीं है, इसलिए मीरा भाईंदर के अंदर सारा ऑक्सीजन बाहर से आता है और आप इसके अंदर कम पड़ रहे, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। किसी चीज को स्वीकारने में छोटापन नहीं होता है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि राठौड़ साहब यहीं पर है, जिनका आज भी सरकार पगार दे रही 1.5 लाख, यहीं पर कमिश्नर बंगलों में है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई, तो आप उन्हें बुलाइए, उनकी भी सहायता लीजिए। मैं सरकार से भी कहूंगा एक और ऑफिसर की अपॉइंट करें, क्योंकि कोरोना की परिस्थितियां विकट हो रही है। शायद हमारा प्रशासन कम पड़ रहा होगा, तो उससे ताकत दे, बैकअप दे। हम सब भी उनके साथ खड़े, लेकिन इस बात को हम गवारा नहीं करेंगे कि अगर पेशेंट आपके दरवाजे पे है और आप उससे कहे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, आप इसलिए कहां ले जाओ, ये तो बताओ, एड्रेस तो दो यहाँ पे, और लेके भी जाना तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपको हेल्पलाइन तैयार करनी चाहिए कि इस हॉस्पिटल में लेके जाओ, इस जगह लेके जाओ, इस जगह लेके जाओ, तो पेशेंट जाएगा। कई पेशेंट ऐसे गाड़ी में घूमते 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 अपने प्राण त्याग देते। इट्स योर ड्यूटी, किसी और की नहीं, आपकी नैतिक जवाबदारी है। चाहे हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं तो प्राइवेट में शिफ्ट करे, प्राइवेट में नहीं है तो मुंबई शिफ्ट करे, लेकिन आप इसे नकार नहीं सकते कि हमें पता नहीं है। आप स्ट्रेट आदेश दे देते हो कि अभी एडमिट नहीं करना है, ये नहीं चलने वाला है। अगर रास्ते पे लोग नहीं आए, आप चाहते हो भविष्य में हम जैसे लोग इसकी निंदा ना करें और रास्ते पे नहीं आए, तो आपको इसका निवारण करना होगा, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे इंजेक्शन की बात हो। मुझे शर्म आती है आज कि मीरा भाईंदर के अंदर आज से 5 दिन पहले 3,000 इंजेक्शन एक कंपनी ने हमें ऑफर किया था, लेकिन प्राइस उन्होंने बढ़ाने के कारण आपने उस पर निर्णय नहीं लिया। प्राइस बढ़ाने के कारण आपने उस पर निर्णय नहीं लिया, लेकिन प्राइस कितना बढ़ा था? हमें 700 में आता था, उन्होंने शायद मेरे ख्याल से 1200 रुपए की, लेकिन बाहर से लोग आज भी 5-5 हजार भी खरीद रहे। ये 1200 में 3,000 इंजेक्शन आपके पास आए थे, आपने नहीं लिए और वो इंजेक्शन मुंबई चले गए। वो इंजेक्शन मुंबई चले गए। अगर 3,000 इंजेक्शन इस शहर को मिलते तो कई लोगों की प्राण बच सकते थे। ऐसी कई सारी कमियां हैं आपके प्रशासन में, उसको सुधारिए, जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास कीजिए और ये बोलना बंद कीजिए कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, हमारे पास बेड नहीं। लोग रास्ते पे आना शुरू हो जाएंगे, आपके बंगले के अंदर घुस जाएंगे यहां तक। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इसका निवारण किस तरह से करना है करिए। हम पूरी तरह से आपके साथ में खड़े, इस शहर को बचाने के लिए, इस शहर के मरीजों को बचाने के लिए, लेकिन इस बात को गवारा नहीं करेंगे कि आप अपने हाथ झटक दे। मैं जनता से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी रक्षा स्वयं करें। मैं इतना भी आपको कहना चाहता हूं, कम से कम आप अपना प्लाज्मा डोनेट करके तो लोगों की जान बचा सकते। प्रशासन क्या करता है करने दो उसे, लेकिन कम से कम हमारा नैतिक जवाबदारी, हम एक ह्यूमन है, हमारी मानवता क्या कहती है कि अगर हम मेरे प्लाज्मा से, मेरे खून से किसी की जान बच सकती तो वो तो बचाए, तो कम से कम आप तो करें। मैंने कई लोगों को देखा है जो हमें तो प्लाज्मा के लिए फोन करते हैं, लेकिन पेशेंट ठीक होने के बाद जब उनके डोनेट करने की बारी आती है तो हाथ ऊपर कर देते। ये कौन सा न्याय है? इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूं कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें। जिन लोगों को कोविड होके गया है 28 दिन के बाद और 3 महीने के पहले, मतलब 1 महीने के बाद और 3 महीने के पहले, वही कर सकते। यदि और कोई मार्ग होता तो शायद आपसे अपील भी नहीं करते, क्योंकि जिसका एंटीबॉडी लेवल अच्छा है वही डोनेट कर सकता है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करके कि आज अगर इतनी संख्या में पेशेंट आ रहे तो उतनी संख्या में घर पर भी जा रहे, तो फिर प्लाज्मा डोनेट क्यों नहीं हो रहा है?
क्या हमें ये लगता है कि मैं ठीक होकर आ गया, अब दूसरा मेरी जवाबदारी नहीं है? तो आपको भी यहां तक ठीक करने लाने में कई लोगों का योगदान है, चाहे डॉक्टर हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, आम आदमी हो, डॉक्टर हो, इन सब ने आपके पीछे मेहनत की थी, आपके परिवार ने मेहनत की। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करें। अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो हमें लगना चाहिए, अगर मैं जीवित रह के आया हूं, मैं इस कोरोना की लड़ाई से लड़के वापस आया हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि किसी जरूरतमंद को अगर प्लाज्मा की जरूरत है तो मैं एक आदमी की जान बचाने के लिए उपयोगी बन सकता हूं। इसके लिए आप प्रयास कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस बात को सुन के आप कम से कम हम जो कर सकते हैं वो तो करने का प्रयास करें। एक तरफ ऑक्सीजन नहीं, एक तरफ इंजेक्शन नहीं, एक तरफ बेड नहीं, प्लाज्मा तो कम से कम हम दें, ताकि उस प्लाज्मा के माध्यम से, आपका एक रक्त के माध्यम से कई लोगों की और जानें बच सकती है एंटीबॉडी बढ़ाने के लिए। तो फिर एक बार मैं सभी को यही कहूंगा, अपनी अपनी रक्षा करें और प्रशासन से यही कहूंगा, अपनी गलतियों को सुधारिए, अपने भूलों को सुधारिए और जरूरत को पूरा कीजिए। नहीं तो लोग रास्ते में आने लगे तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम वो दिन दूर नहीं जब हो जाएगा। जिस हॉस्पिटल के बाहर मरीज दम तोड़ता है, उस हॉस्पिटल के बाहर उस परिवार की परिस्थितियों को देखिए। कमिश्नर साहब, खाली अब घर बैठ के कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपको लगता है और ऑफिसर मांगना है तो आप सरकार से अपील कीजिए कि कोई ऑफिसर दे, IAS ऑफिसर दे, ताकि इस बातों को समझे और गंभीरता से ले। खाली मेहनत करने से नहीं होगा, इसमें दिमाग लगाना होगा और पूरी ताकत के साथ लड़ झगड़ के सरकार से ऑक्सीजन हो, इंजेक्शन हो, हमें सब चीजें लानी होगी। तो मुझे विश्वास है कि आप भी अपना कर्तव्य पूरी ताकत के साथ निभाएंगे और इस शहर को न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अपना अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।